अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसकी जब आपने कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जो कि आपने वहां पे शो नहीं करनी। अगर आप शो कर देते हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं। और कंप्लेन आपने कैसे फॉरवर्ड करनी है उसका भी मैं आपको सारा तरीकाकार बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको हुंडी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हुंडी क्या चीज़ है। एक बंदे के पास पाकिस्तान में ब्लैक मनी पड़ी हुई है। वो अपनी ब्लैक मनी को किसी दूसरे मुल्क में लेके जाना चाहता है। वो ना तो खुद उसको लेके जा सकता है और ना ही वो बैंक के थ्रू बेच सकता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो वो इसमें फंस जाएगा। तो वो इसके लिए क्या करता है कि एक डीलर को ढूंढता है। उस डीलर का क्या काम है कि वो ब्लैक मनी पाकिस्तान में उस बंदे से ले लेता है और दूसरे मुल्क में उस मुल्क की करेंसी में उसको पैसे दे देता है और दरमियान में से अपना कमीशन रख लेता है। तो इसको कहते हैं हुंडी, जो कि एक इलीगल तरीका है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेजने का। अभी क्या क्रिप्टो करेंसी में भी हुंडी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह एक बंदा है, उसके पास ब्लैक मनी है। वो बाइनांस पे जाता है, P2P में जाके यूएसडीटी परचेज करता है और मर्चेंट को वही ब्लैक मनी बेच देता है। तो उसके पास यूएसडीटी आ गए, तो वो अभी इन यूएसडीटी को किसी भी मुल्क में जाके कैश आउट कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, तो इस तरीके से वो जैसे ही यूएसडीटी परचेज करता है तो पाकिस्तान में इस काम को भी इलीगल ही समझा जाता है। मैं क्रिप्टो करेंसी को इलीगल नहीं कह रहा, क्योंकि पेपर करेंसी में भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे मर्चेंट के पास वो ब्लैक मनी जाएगी उसके अकाउंट में, और इससे मर्चेंट का अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और अगर इसी दौरान मर्चेंट का अकाउंट अभी तक अगर ब्लॉक नहीं हुआ और मर्चेंट जाके बाइनांस पे यूएसडीटी का सेल का ऑर्डर लगाता है, और हम जाते हैं, आप हैं या मैं हूं, वहां पे जाके अपने यूएसडीटी को सेल करते हैं। जैसे हम सेल करेंगे, हमें वो मर्चेंट पैसे भेजेगा हमारे इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट में। हमारे पास पैसे आएंगे तो उससे हमारा अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पहले वाली, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। तो आप वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। जो मैंने उसमें चीज़ें बताई हुई हैं, आपने वो सारी चीज़ें लाजमी फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ मर्चेंट भी ऐसे हैं जो कि आपको पेमेंट करने के बाद इजी पैसा या जैज़ कैश वालों को आपके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है या इलीगल तरीके से मेरे से पैसे लिए हैं। तो इससे भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। लिहाजा जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उनको आपने फॉलो ज़रूर करना है। तो अभी आते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका जिक्र आपने नहीं करना अगर आपका इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। सबसे मेन चीज़ है कि आपने बाइनांस का किसी भी जगह पे कंप्लेन करते हुए जिक्र नहीं करना कि इस तरीके से मैंने बाइनांस में यूएसडीटी को सेल किया और मैंने पैसे मंगवाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इलीगल है और आप सीधा सीधा उसमें फंस जाएंगे और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करना। अभी आपने कंप्लेन कैसे फॉरवर्ड करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारा तरीकाकार समझाता हूँ। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट ब्लॉक होता है तो उस सूरत में आपने क्या करना है। आपने सीधा जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ पे complain@jazzcash.com.pk इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले वाले को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इनका जो ईमेल दिया हुआ है इस पे आपने उसके बाद क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसमें आपने अपनी हैंड रिटन स्टेटमेंट देनी है, उसको अटैच कर देना है और साथ सीएनएसी की अपनी कॉपी और जो मर्चेंट है जिससे आपने पैसे लिए हैं उसकी कॉपी उस अकाउंट की जिससे उसने आपको पैसे भेजे हैं। और साथ में लिख देना है कि भाई ये मेरा दोस्त है, इससे मैंने पैसे मंगवाए हैं, कज़न है, जो भी है। अगर आपसे मर्चेंट बात कर रहा है तो आपने उसको ये सारी चीज़ बता देनी है। अगर नहीं कर रहा तो फिर भी आपने बाइनांस वगैरह का जिक्र नहीं करना।
उसमें आपने सिर्फ यही बताना है कि मेरा दोस्त है या कुछ और वजह लिख दें, लेकिन आपने क्रिप्टो करेंसी या बाइनेंस वगैरह का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना। आपके पैसे फंसे रहेंगे और आपका अकाउंट कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा। कंप्लेन आपने इस पे कर देनी है और आपको जैज़ कैश वालों की तरफ से 1 या 2 दिन में ईमेल आ जाएगी। वो आपको बताएंगे कि भाई आपका अकाउंट जो है विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर अनब्लॉक कर दिया जाएगा या आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इजी पैसा अकाउंट को आपने अनब्लॉक करवाना है तो उसके लिए आपने कंप्लेन कैसे करनी है वो भी देखते हैं। इजी पैसा के लिए आपने फेसबुक पे जाना है, इजी पैसा वालों के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं इजी पैसा, ये ऊपर मेरे पास है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है इनका। इस पे आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसमें आपके पास मैसेज आएगा और मैसेज पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास मैसेंजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने उनको मैसेज करना है कि मेरा इजी पैसा अकाउंट ब्लॉक हो गया है और मैं इसको अनब्लॉक करवाना चाहता हूँ। आपसे स्टेटमेंट लेंगे या जो भी आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं वो आपने यहाँ पे उनको देने हैं और वो आपको बता देंगे आपके अकाउंट के बारे में। और फिर वही बात बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी, बाइनांस, इनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं आपने उस पे करना। ठीक है, तो इस तरीके से इजी पैसा अकाउंट का भी हो गया। और अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसके लिए आप बैंक में जाएं और उनको रीज़न बताएं कि भाई मेरा इस तरीके से अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, लिहाजा इसको अनब्लॉक किया जाए। और वो भी जो आपसे रेफरल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उनको वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, बाइनांस वगैरह का या किसी भी एक्सचेंज का उनके साथ जिक्र नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो और अभी हमें इजाज़त दें, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।